सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। अदालत, आंदोलन और अन्नदाता। कृषि बिल पर अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आंदोलन और सड़क जाम करने का मामला अदालत में भी पहुंच गया। अदालत ने बुधवार की सुनवाई में केंद्र, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ किसान संगठनों को भी नोटिस जारी किया और कहा कि यह मामला गंभीर है, लिहाजा जल्द से जल्द समाधान खोजा जाए। कोर्ट ने केंद्र को सलाह भी दी कि वो किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर समस्या को सुलझाए। अब गुरुवार को किसान संगठनों की पेशी होनी है, साथ ही रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के भी नाम मांग लिए गए हैं। दरअसल 3 जनहित याचिकाओं के जरिए दिल्ली के रास्ते जाम करने, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल न किए जाने और कारोबार को नुकसान पहुंचाने जैसे कई समस्याओं को अदालत के सामने आज उठाया गया। दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि तीनों याचिकाकर्ताओं के आंदोलनकारी किसानों को पार्टी नहीं बनाया। उधर किसानों ने साफ कर दिया कि सरकार समाधान खोजे, समय जाया ना करे। किसान समाधान चाहते हैं, संशोधन नहीं। यानी मनमाफिक सॉल्यूशन होने पर ही आंदोलन खत्म होगा। स्थिति विकट है क्योंकि दिल्ली के जाम होने से 3500 करोड़ का रोजाना कारोबारी नुकसान भी हो रहा है। लग रहा है कि सरकार इतने दिनों के बाद भी यह तय नहीं कर पाई है कि उसे किसानों को मनाना है, बिल को लेकर समझाना है या फिर इन्हें भाव ही नहीं देना। प्रधानमंत्री विपक्ष पर साजिश करने का ठीकरा फोड़ रहे हैं और किसानों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। किसान प्रधानमंत्री पर बात ना करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद वार्ता की पहल करें, लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली में डटे किसानों को छोड़कर दूसरे राज्यों के किसानों से बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि बिल तो वापस किसी कीमत पर नहीं होगा, हाँ संशोधन हो सकता है। किसान कह रहे हैं कि बिल वापसी तो आंदोलन वापसी। कृषि मंत्री की फिर एक नई बातचीत की पेशकश से किसानों में उम्मीद तो जगी है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से एक सुर में यही आवाज आ रही है कि मांगे मनवाए बिना वापसी अब मुमकिन नहीं। सरकार किसानों के हित के लिए 24 घंटे खड़े रहने का दावा कर रही है। आय दोगुनी करने के, सब्सिडी देने की बात भी कर रही है, लेकिन लगता है कि किसान सरकार की हर कोशिश को अब शक की नजर से देख रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, आइए देखते हैं कि सरकार ने कैबिनेट में किसान के हित में क्या क्या फैसले लिए और कृषि मंत्री का नया प्लान, आगे का प्लान इसको लेकर क्या है। किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। खेती से संबंधित चाहे वो फिशरीज का मामला हो, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, 4,000 करोड़ हर्बल खेती के लिए, खाद प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ का पैकेज खेती और संबंधित कामों के लिए, जिससे कि गैप्स को भरा जाए और हमारा किसान एक उन्नत किसान के रूप में खड़ा हो सके। सरकार का तर्क है कि पंजाब और हरियाणा के किसान, जिनकी सालाना आय देश में सबसे ज्यादा है, वही इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह भी है कि दूसरे राज्यों के किसान भी बिल को लेकर उहापोह की स्थिति में है कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने का सपना दिखा रही सरकार सच बोल रही है या उनकी बिरादरी के लोग सच बोल रहे हैं। किसान आंदोलन पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस किसान नेता मटरू नागर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। नागर साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कई राज्यों में जा रहे हैं, कई राज्यों के किसान, उनके संगठनों से बातचीत हो रही है, लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जहां पर किसान मौजूद हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है प्रधानमंत्री ने, उनसे बातचीत नहीं हो रही है। उनके तमाम आरोप हैं कि सरकार बातचीत करके रास्ता नहीं निकालना चाह रही है और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। क्या मानते हैं आप? जी, प्रधानमंत्री जी के पास दिल्ली में बैठे हुए किसानों के लिए समय नहीं है, ये बिल्कुल जग जाहिर है। रही बात समय, आज नहीं है, कल नहीं है, 2 महीने नहीं है, हम प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल खुले दिल से इंतजार कर रहे हैं। शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे तरीक़ा से हमारा आंदोलन चल रहा है।
रही बात सरकार की, सरकार बातचीत का दौर तो बहुत दूर की बात है। सरकार तो अब किसानों की कमजोरी ढूंढने लगी है। आज पूरे गौतम बुद्ध नगर के किसानों के घर सुबह से पुलिस है, घर में बंधक बना रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से रोक लो आप, राजस्थान हैगा, पूरा देश का किसान बिल्कुल बिल्कुल टच में है एक दूसरे के में, और एक सहमति है। कितने ही संगठन ये गिनवा दें, अब वो छोड़कर चले गए, उनने सहमति दे दी, इनकी चौपालें भी शुरू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल तो वापसी करेगी सरकार, और आज सरकार के रवैये से लग रहा है कि बिल्कुल सहमति बनेगी। और आपके माध्यम से मैं बिल्कुल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, वो हमें सुनेंगे और हमारी जीत होगी। चलिए, अजय अरोड़ा भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, लेकिन इस बीच प्रमोद कुमार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील मौजूद हैं। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन के चलते कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, खासकर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो एक नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। क्या नोटिस है, क्या जवाब है, कैसे समझा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, 3 PIL फाइल किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में, जो आज लिस्टेड हुआ चीफ जस्टिस बोबड़े साहब के पास, और बोपन्ना साहब थे और सुब्रमण्यन साहब थे। 3 जज का बेंच में हुआ था, और उस कोर्ट ने बहुत सुओ मोटो लिया, क्योंकि ये माना कोर्ट ने कि आज तो चलो ये हरियाणा और पंजाब तक के लिमिट है, हो सकता है कुछ दिन में ये नेशनल इशू बनेगा, और ये वाकई में एक किसान से रिलेटेड मुद्दा है जिसको कोर्ट ने बहुत संज्ञान लिया, और सरकार को कहा कि आप 2 काम कर सकते हैं। एक, या तो आप लोग एक कमेटी बनाइए जिसमें किसान के भी प्रतिनिधि रहेंगे और सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, और इसको आपस में एक समझौता कीजिए या सुलझा लीजिए आपसी बातचीत के माध्यम से, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो बिल बना है उसमें सरकार इस चीज़ को स्वीकार किया है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जो हमारे किसान भाइयों का डिमांड था। उस चीज़ को सरकार ने, जो भी डिमांड था और जो उनको कन्फ्यूजन था, उसको वो दूर करने के लिए कोशिश किए हैं। इसके अलावे भी और यदि कोई कमी है तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आखिरकार ये जो किसान हैं, हमारे आर्थिक जो प्रगति है देश का, उसका एक बहुत बड़ा रीढ़ है। आज भी असंख्य जो हमारे एम्प्लॉई हैं या जो किसान हैं, वो हम लोग का जो इकोनॉमिक ढांचा है इसी पर डिपेंड करता है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लेकर के और कल के लिए भी रखा है, और उसके बाद नोटिस जो इशू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट ऑफ पंजाब को किया गया है, हरियाणा को किया गया है, और इसमें जो तीनों PIL था उसमें जो सबसे बड़ी भूल हुई थी कि इसमें किसी पार्टी ने किसान के किसी भी प्रतिनिधि को पार्टी नहीं बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज को देखा, बोला कि जिसका इशूज है, जिसके लिए प्रॉब्लम है, आप उसी को पार्टी नहीं बनेंगे। तो पहले हम किसान के मुद्दे को, किसान के प्रॉब्लम को हम सुनेंगे, और इसके लिए उन्होंने जवाब देने के लिए भी बोला कि आप 4 सप्ताह के अंदर में जवाब दीजिए, और फिलहाल उनको कि प्रतिनिधि कैसे होगा उसके लिए उन्होंने कल के लिए एडजॉर्न किया है मैटर को। और इसको कोर्ट का ये है मेन व्यू कि ये लोग आपस में समझौता, आपस में बैठ के समझौता किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, और बंद की और प्रदर्शन की बात आती है, उसे लॉ एंड ऑर्डर से बिगड़ता है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट इसे चिंतित दिखाई दिया। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, कांग्रेस के किसानों के साथ साठ-गांठ हो रही है, किसानों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश हो रही है किसानों के खिलाफ, और वो विपक्ष कर रहा है किसानों को भड़काकर, गलत जानकारियां फैलाकर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सार्वजनिक मंच पर बयान दिया है। विपक्ष के नेता, विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी का क्या रुख? भूपेश जी, सरकार जो ठीक से किसानों के हित की बात नहीं कर पाई, वो आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे सरकार तो भूपेश जी गूंगी है, बहरी है, जिद्दी है। आप देखो किसान किस प्रकार से सड़कों पर है। और जहां तक आपने विपक्ष की बात की, हमने पहले भी कहा था हम किसानों के साथ हैं, हम देश के धरती पुत्र के साथ हैं, हम देश के अन्नदाता के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और जहां तक साठ-गांठ है, अरे इसका तो फेलियर सरकार का है भूपेश जी, सरकार खुद जिम्मेदार है। सरकार का खुफिया विभाग, आज सड़क पे किसान बैठे हैं,
तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। और आज जो किसान बैठे हैं सरकार की वजह से बैठे हैं, और इसमें सरकार की नीतियां और ये तीनों विधेयक अगर ये ना होते तो किसान सड़कों पर न होते। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ने उकसाया इनको। सरकार ने इनके बिना मर्जी के जो 3 विधेयक लेके आए, कहीं ना कहीं किसानों के मन में पीड़ा है, किसानों के परिवार के मनों में पीड़ा है। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, अरे प्रधानमंत्री जी तो सेवक है, सेवक। ये सेवक हमारे नहीं है, ये सेवक 133 करोड़ लोगों के सेवक नहीं है, ये सेवक ये 2-3 बड़े साहबों के हैं। उन साहबों का नाम लेके मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहता आपके चैनल पे। ये तो सब जग जाहिर है कि ये विधेयक किसके लिए लाए गए, इनकी मंशा क्या है। आज किसान भूपेश जी सर्दी के समय पे रात को पारा कितना गिर जाता है, आप देखिए किस प्रकार से बुजुर्ग और 6-7 किसानों की, तो मैं तो वीर गति बोलता हूं कि जिनकी मृत्यु हो गई, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। मैं चलिए आता हूं, जिम्मेदारी और तमाम सवाल आपने रखे हैं। अजय जी, अजय निषाद साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का ये कहना है अजय जी, सरकार गूंगी है, बहरी है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये जो जिम्मेदारी है सरकार की है, और सरकार की जो नीतियां हैं उसके चलते बात यहां तक आ गई है। अब सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं कांग्रेस के ये आरोप, इसका जवाब। देखिए, कांग्रेस सबसे लंबे समय तक देश में राज किए है, और जब भी गैर कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस उसको डिस्टर्ब करके ज्यादा दिन तक चलने नहीं दी है। पीछे आप जो भी उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आएगा। ये पहली सरकार नरेंद्र भाई मोदी की है कि दूसरी बार पूरी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। ये मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। जिसका जितना भी योजना अभी तक लॉन्च हुआ है, सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो देश के गरीबों का हुआ है, और उससे हमको फायदा भी मिला है। जब 2019 के चुनाव में जब हम दोबारा आए सत्ता में, तो वोट का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मोदी सरकार कभी भी ना गरीबों का अहित करेगी, ना किसी किसान का अहित करेगी। ये आप बिल देख रहे हैं, ये 40 साल के बाद ये बिल लाया गया है। ये बिल जो है किसान के हित में है, किसान को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। ये देश के किसानों को कांग्रेस पार्टी पीछे से इसको भड़का रही है, और ये चाहती है कि पूरे देश में एंटी मोदी एक माहौल पैदा करे और उसका फायदा हम लें। लेकिन देश की जनता इसको नकार रही है। 1-2 स्टेट छोड़ के कहीं भी कोई भी किसान का जो है ये बिल का जो है विरोध नहीं हो पा रहा है। मटरू जी, कहीं भी एक आध दो स्टेट छोड़ दिए जाए जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उनको छोड़कर कहीं पर भी किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार पर कितना भरोसा किसानों को? बिल्कुल, मैं सांसद जी को बता दूं, बिल्कुल आप पूरी चादर ओढ़ कर सोते रहिए, सारे प्रदेश रोड पर आएंगे। और ये परसेंटेज, और ये अगर जल्दी से आपकी नींद नहीं खुली सांसद जी, बिल्कुल आपको महसूस हो जाएगा, और आने वाले 10-20 दिन में ये हो जाएगा। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी की जो मदद मिली है, और जो किसान का आप निर्णय देखना चाहते हो ना, किसान कितना दृढ़ है, सब पूरा दिखा दिया जाएगा आपको। और यही किसान आपको लाने वाला है और परसेंटेज बढ़ाने वाला है। हो सकता है इस परसेंटेज पे ही आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। समझ जाइए किसान की पीड़ा को। ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी है। मैं फिर आपसे नेशनल चैनल पे बैठ कर आज फिर आग्रह कर रहा हूं, ये किसान विरोधी बिल है। सांसद जी मान लीजिए किसान की बात को, अन्य तो बहुत बड़ा पछतावा होगा। मटरू जी, क्या कमियां दिखाई देती हैं? जो 3 बिल हैं इसमें क्या कमियां दिखाई देती हैं? जरा एक बार उसको एक बार विस्तार से बताइए, उसके बाद सांसद जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता से जवाब लेंगे इसका। पूरे बिल पे तो चर्चा नहीं होगी। मैं क्या सांसद जी से ही पूछ लो आप, एमएसपी किसान को चाहिए नहीं चाहिए? मैं धान की, गेहूं की, जो भी क्षेत्रीय जो हमारी फसल है, किसान को एमएसपी चाहिए ना चाहिए? और क्यों नहीं चाहिए समझा दें जरा सांसद जी। हम कह रहे हैं हमें चाहिए, और अब तो लिखित में चाहिए। और जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसको बिल्कुल दंडनीय अपराध हो, और उस पर कानून बनाओ। अगर 1180 आपने गेहूं का रेट खोल दिया, अगर 1170 में कोई खरीदता है उसे जेल भेजो और उससे दंड करो। क्या गलत मांग है हमारी? क्यों नहीं हम संतुष्ट करते ये? चलो बिल तुम्हारे सारे बढ़िया है, एमएसपी तो चाहिए। एमएसपी के बगैर किसान टहलने वाला नहीं है। कैसे संतुष्ट हो जाएं? और कैसे आपकी बातें मान लें
6 दौर की बात हो ली आपसे, 7 दौर की, 5 दौर तो आपने ऐसे ही निकाल दिए, किसान नहीं है ये। सांसद जी आपको बता दूं 14 किसानों की मौत हो चुकी है। एक बार भी आपके किसी प्रतिनिधि ने, आपकी सरकार ने कहीं जिक्र किया है? ये किसान है, 14,000 भी मार लो, 14 लाख भी मार लो, बिल तो आपको वापसी करना पड़ेगा और एमएसपी आपको देनी पड़ेगी। नहीं, बिल वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। बिल वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं, बिल्कुल या संशोधन हो जाए और आपकी मांगे मान ली 17 सूत्रीय बातों पे 17 बिंदुओं पे बात हुई है, पिछले 6 दौर की बात। 12 बिंदुओं पे खुद सरकार के नुमाइंदों ने अपने आप से, हमारी राय शुमारी से नहीं, अपने आप से ही हमको संतुष्ट कराया कि ये 12 बिंदु बिल्कुल किसान विरोधी हैं, ये हटाए जाएंगे, इनमें संशोधन हो जाएगा। जब 85% बिल की आपने पिछले 4 दौर में बैठ के हमारे सामने दिखावा करके और आख्या कर ली, 85% संशोधन के लिए आप तैयार हो गए, क्यों नहीं मीडिया को मध्यस्थ करवाया? हम अब कहते हो हम मान तो ली, मान नहीं 20-25 दिन हो गए आज, कुछ करके दिखाया सरकार ने। आजा जी, एमएसपी की मेन 85% बिल कोहली जी किसान के खिलाफ है। चलिए जवाब ये देता हूं। 15% पे अड़िग और अड़ियल रवैया सरकार केवल ये, अब बिल वापसी नहीं करेंगे, जवाब लेता हूं। हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी किरकिरी हो जाएगी, जवाब लेता हूं। किसान चाहे बर्बाद हो जाओ। जवाब लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के या पंजाब के किसान हैं, बल्कि पूरे देश के किसान इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। मटरू नागर किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये भी कहना है कि जब आप 85% मांगे मान रहे हैं किसानों की और उसमें संशोधन के लिए तैयार हैं, तो बिल वापसी क्यों नहीं हो रहा और एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही? भूपेश जी, नहीं, मेरा सवाल अजय निषाद जी से है, भारतीय जनता पार्टी सांसद। आपके पास आऊंगा अजय अरोड़ा जी। देखिए, अब बिल वापसी तो नहीं होगा, जैसे ही प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, कृषि मंत्री भी बोल चुके हैं, कई दौर की बातें किसानों से हो चुकी है। जहां तक जो संशोधन का बात है तो थोड़ा बहुत विचार किया जाएगा उसमें। जो मोदी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी सरकार कभी भी किसानों की कोई भी अहित नहीं होने देगी, इतना आप धैर्य रखें। जो बिल आया है बिल्कुल सही है और किसानों को चाहिए कम से कम 1-2 साल धैर्य रखें। एमएसपी दोगे किसान को, नहीं दोगे? एमएसपी की मांग गलत है किसान की। पहले हमारी बात, हमारी पहली सरकार है जो सार्वजनिक मन से कर रही है कि किसान की आय को दोगुना करेंगे। किसान सम्मान निधि का योजना का शुरुआत किया तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे मन में किसानों के प्रति समर्पण का भाव है, इसीलिए तो हम लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए तो आपसे मांग रहे हैं महाराज, ये बिल बिल्कुल ये किसानों की सरकार जो कहते हो, किसान ही तो आपको लेके आया था यहाँ। किसान आज मांगने की स्थिति में किसान नहीं बैठाए हो आप। रखिए, एक आध 2 साल नहीं, आप लोग इसको गलत कन्विंस कर रहे हैं। ये बिल जो है बिल्कुल किसान के हित में है। थोड़ा 1-2 साल का समय दीजिए, दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। तो एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो। सर वो मेरा काम नहीं है सांसद जी, इसके लिए तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। सरकार की तो जिम्मेदारी है। प्रमोद कुमार जी, तो किसानों को सड़कों से हटाया जाना चाहिए, बॉर्डर को खाली करवाया जाना चाहिए, इस पर कानून क्या कहता है? पिछली अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखी जाए तो क्या कहती हैं? और लगता है आपको कि अब सुप्रीम कोर्ट इस तरफ भी कोई इशारा कर सकता है सरकारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जो जहां पर बैठे हैं अगर वहां से दिक्कत हो रही है तो उनको हटाया जाए? देखिए सर, जो नॉर्मली ये देखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो देश हित का होता है उसके साथ होता है, क्योंकि अल्टीमेटली द पर्पस होता है न्यायालय का, वो न्याय दिलाना होता है। और ये हमारे जो है सर्वसम्मति से जो कार्य किया जाता है, जो देश के हित के लिए किया जाता है, उसके लिए न्यायालय होती है। आप एक देखे होंगे कि अभी फिलहाल शाहीन बाग वाला केस हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों का एक मांग था और लोगों ने रास्ता रोके हुए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2-3 कदम उठाए थे। उसमें भी उन्होंने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिएटर बनाए थे, 2-3 लोगों को कमिटी बनाया गया था और यह हुआ था कि आप वार्ता कीजिए सरकार के साथ और इसका एक बीच का रास्ता निकाल के इसका समाधान कीजिए। उसके बाद जो है भी वो सॉल्व नहीं हुआ। तो आप देखे होंगे कि कुछ दिन के बाद उस पर फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि देखिए, आंदोलन करना आपका राइट है,
यह आपका अधिकार है जो हमारे भारत के संविधान में निर्देशित है। लेकिन आंदोलन के नाम पे आप अपने अधिकार को रखने के लिए आप दूसरे के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश में क्लियर है। आप ऐसा नहीं है कि अपना अधिकार बताने के लिए आप दूसरे का जो अधिकार है, जो नेसेसरी चीज है, उस पर आप रुकावट नहीं कीजिए। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि जब भी कोई ऐसा आंदोलन होता है तो उसके लिए एक सुरक्षित जगह सुनिश्चित कीजिए कि जहां पे आंदोलनकारी अपने मुद्दे को उठा सकें और वो सरकार तक के पहुंचा सकें, अपना विरोध प्रदर्शन करें। विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के आधार पे आप जो एक मास लेवल है, जो लाखों लोगों का जो है, जो उसका रोक नहीं सकते हैं, इसमें यह क्लियर कहा गया। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसमें बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर लेती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो ये कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एक मांग को मांग रहे हैं। तो अपनी मांग मांगना जो है हमारे संविधान में निहित है, दिया हुआ, और उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। तो ये दोनों को, और ये देखे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, कल के लिए एडजॉर्न किया है, और बाकी नोटिस जो किए हैं, जबकि नोटिस में पिटिशनर किसान के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नहीं था। हाँ जी। इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप भी अपने तथ्य को रखिए। चलिए, तो पूरी आर्गुमेंट सुनी जाएगी और उस आर्गुमेंट के चारों तरफ देखते हुए आने वाली तारीखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और इस तरह से उसमें दिशा निर्देश आने वाली तारीखें इंपॉर्टेंट होंगी। अजय अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों से बात कर रही है, वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तीनों कानून बेहतरीन है और कुछ महीनों के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तमाम किसानों को समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ प्लांटेड धरना है और जो लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार उन पर भी नजर रखे हुए है। भूपेश जी, मटूर नागर जी ने जब बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 87.9% सरकार ने जब वार्ता हुई, राउंड पे राउंड, तारीख पे तारीख लग के जब इनसे बात हुई, तो उन्होंने माना कि ये इन बंधुओं पे हमारी कमी ये नहीं होने चाहिए। और सरकार बार बार कहती है कि हम आपकी मदद करेंगे, हम मिलके बात कीजिए। अभी तक तो फेलियर रहा। और किसानों की सीधी सीधी मांग है ना, अगर कोई भूपेश जी मुझे बिल पसंद ही नहीं और सरकार कहती है आपके फायदे के लिए, तो जब मुझे अपना फायदा नहीं दिख रहा तो ऐसा क्यों करे सरकार। और जहां तक ऊंट के मुंह में जीरा, एक दो बातें मानकर उनकी, मैं तो कहूंगा ये सरकार जो खेल खेलती है ना बिठाकर अपने पास, तोमर जी ने जो बात की है, कुछ इस तरह किया इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ये चाहते नहीं है, मैं बता दूं अपना भूपेश जी, इनकी नीयत में, मैं फिर दोबारा कहता हूं क्षमा मांगते हुए, इनकी नीयत में खोट है, बिल्कुल नहीं चाहते, ये बिल्कुल नहीं किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने आज इसमें इंटरफेयर किया है, और हमें आशा है भूपेश जी, हम सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को मानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। मटरू जी, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ एक किसान यहाँ पर है, सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र के किसानों को दिक्कत नहीं है, बिहार के किसानों को दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश के किसानों को दिक्कत नहीं है, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, चेन्नई के, नॉर्थ ईस्ट के कहीं के किसानों को दिक्कत नहीं है। सिर्फ जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, यहाँ पर प्रायोजित किया जा रहा है और सिर्फ उन्हीं किसानों को दिक्कत है, उन्हीं किसान संगठनों को भड़काया जा रहा है और दिल्ली का रुख करवाया जा रहा है। इसका जवाब? कोहली जी, बिल्कुल किसान किसी के बहकावे में नहीं है। किसान, मैं मानता हूं किसान अनपढ़ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसे अपने भविष्य की जानकारी नहीं है। बिल के बारे में भी किसान को जानकारी है। जिन राज्यों के किसान अभी वहां रुके हुए हैं, ये बिल्कुल सरकार दिल में गलतफहमी ना पाड़े दिमाग में, अब वो रुके हुए हैं, हमारे बिल्कुल सब संपर्क में है। और जैसे जैसे सरकार रणनीति बना रही है, सरकारी रणनीति बनाना नहीं जानती, किसान भी जानता है, उसी हिसाब से किसान निकल के आएगा जैसे ये चाह रहे हैं आना। दूसरी बात, जो हम पे बार बार लांछन तोहमत लगाई जा रही है कि हम रास्ते रोक के बैठे हैं, हम नहीं रोक के बैठे रास्ता। कोहली जी, वकील साहब, आपका बिल्कुल हमें साथ चाहिए और हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद करो। बिल्कुल हमने रास्ता नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है, बैरिकेटिंग सरकार ने लगा रखी है, फोर्स हमारे सामने सरकार ने खड़ी कर रखी है। खोलवा दीजिए रास्ता, हम क्यों बैठेंगे रोड पे? हम जंतर मंतर बैठा दो हमें, लाल किले पे बैठा दो हमें, कम संसद भवन के प्रांगण में बैठा दो हमें, क्यों बैठा रखे रोड पे? क्या गुनाह कर दिया किसान ने? क्या इतना बड़ा, क्या मतलब ऐसा, इससे कौन सी गलती होगी है कि ये 20 दिन से कड़ाके की ठंड में रोड पे पड़ा है किसान और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही?
और मतलब किसान को समझाने के बजाय और किसान के दिमाग में और दिल में अपना वो बनाने के बजाय आप तोड़ने की कोशिश कर बीजेपी रहे का हो। ये कहना है कि सिर्फ पंजाब के हरियाणा को, पंजाब के किसानों को ये समझ में आ रहा है कि इस बिल में खामी है, दूसरे प्रदेशों में पूरे देश में किसान है और वहां के किसानों को नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सब समझ में आ रहा है कोहली जी। और रही बात इनकी चौपालों में, ये चौपाल तो किसानों के वहीं तो लगाएंगे जाएगा देहात में, गाँव में, किसानों के पास ही अपने आप इनको पता चल जाएगी कौन सा किसान बाहर है और कौन। अभी तो जेनवन नकली असली, जेनवन नकली असली किसान ढूंढने में लग रहे हो। कैसा किसान चाहिए आपको? 14 किसानों की आप हत्या कर दी और कैसा किसान ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए? अजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, समझना चाहेंगे सरकार की आगे की रणनीति क्या रहेगी? इस पूरे मसले को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ना पड़े और बाहर ही बातचीत के रास्ते जितने भी किसान इकट्ठे हुए हैं वो अपने घरों को जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ठंड का टाइम है, बीमारी का टाइम है। सरकार क्या सोच रही है, क्या रणनीति आगे की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नीति और नीयत दोनों साफ है। ये बिल कहीं भी किसान विरोधी नहीं है, ये बिल से किसान को फायदा ही होना है। थोड़ा सा धैर्य रखें। लंबे समय तक कांग्रेस यहाँ राज की है, लेकिन कभी भी कोई भी कदम उनका देश के गरीब के लिए, देश के किसान के लिए नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा जो दुखी अगर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में किसान रहे हैं। इनका कोई भी योजना किसान के लिए अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। पहले हमारी सरकार है जो किसान के हित में काम कर रही है। ये बिल जो है किसान के हित में है, किसान को धैर्य रखना चाहिए, किसान को इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए। कहीं से ये बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है। अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस की नीतियों पर फिर से सवाल उठाया गया है सरकार की तरफ से। उनका कहना है कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया और अब जब अच्छे काम हो रहे हैं कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो किसान हैं उनके बीच में जो ये बिल जा रहे हैं, जो कानून जा रहे हैं, उनसे उनकी आय दोगुनी होगी और इसलिए कांग्रेस बौखलाहट में किसानों को भड़का रही है, गुमराह कर रही है। एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर। कंक्लूड आपसे करूंगा, जवाब चाहूंगा। भूपेश जी ये कह रहे हैं भड़का रही है। अरे हम तो खुले मंच पे आने के लिए तब तैयार है उनके साथ, आप तो भड़काने की बात कर रहे हो। और जहां तक इन्होंने कांग्रेस पे इल्जाम लगाया, अरे हमने तो गरीबों का साथ दिया, देश को कहां से कहां तक लेके आए, राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आप देखिए किस प्रकार से। और आज आपने, और आप क्या कर रहे हो? हाँ, एक बात से मैं इत्तेफाक हूं भूपेश जी, प्रधानमंत्री जी को दोस्ती करनी आती है जो हम नहीं कर पाए। इन्होंने जो दोस्ती 2-3 लोगों से की है, ये उनके लिए कानून है एक्चुअली। ये जो तीनों, दिस इज द कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट बिल है, ये कृषि बिल है ही नहीं, ये कॉर्पोरेट के लिए किया जा रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर। मटरू साहब, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि 3 कानून हैं, 3 बिल हैं, जो किसान बैठे हैं सड़कों पर, उनका कहना है कि तीनों बिल वापस जाएं जी। उन बिलों में संशोधन हो जाए तब भी किसान मांग सकता है, उन बिलों में एमएसपी जुड़ जाए तब किसान मान जाएगा, या अब आपने ये निर्णय कर लिया कि अब ये तीनों बिल वापस जाएंगे, इससे कम कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं है? कोहली जी, कोई निर्णय नहीं करा है हमने, ना हमारी कोई जिद है। सरकार हमें बनाए तो सही, कोई ठोस ऐसा तो कदम उठाए सरकार। 2 कदम 20-22 दिन हो गए, आज 25 दिन, सरकार का एक भी सकारात्मक कदम बता दो आप। केवल वार्ता, केवल वार्ता। इस वार्ता के दौर में ही तो ये चौपाल उठा के ले आए। इसी वार्ता के दौर में अब ये बंटवारा करने लगे किसानों के। 4 आदमी बुला लेते हैं अपने, उनके संगठन के नाम दे दिए, सार्वजनिक कर दो। कौन किसान इनके समर्थन में चला गया? किसान चौपाल लगाने की इतनी जल्दी जरूरत क्या थी आपको? जितनी जल्दी आप चौपाल का कॉन्सेप्ट लेकर आए, किसान से सीधे, तुम्हारे गेट के बाहर ही तो बैठा है किसान, दिल्ली पे ही तो है, आकर सीधी वार्ता कर लो। 2 समय कब तक का दौर? जो ये कह रहे हैं कि समय दीजिए, समय दीजिए, लिखित में लीजिए, समय लिखित में दो। किसानों से सीधी क्यों, किसान नेताओं से या किसी भी नेता से क्यों बात कर रहे हो आप? ये आप ही का तो वोटर बैठा है, आप सीधी आके बात करिए। हम नहीं कहते कि तुम 150 आदमी बुलाओ और सारे संगठन बुलाओ, वो बुलाओ, किसी मत बुलाओ। आप अपना प्रतिनिधिमंडल ले जाके और सीधे वहीं रोड पे बैठ के बात करिए उनसे, खुले मन से। किसान नेताओं का कहना है कि हम सरकार के द्वार पर खड़े हैं, सरकार जितनी देर करेगी उतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, किसानों की भी और सरकार की भी और लोगों की भी। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन 3 बिलों पर आपसी सहमति बनाए, इनकी मांगे माने। अगर बिल निरस्त नहीं करने तो जो इनकी किसानों की मांगे हैं कम से कम वो लेकर संशोधन करके इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार इस पूरे
मामले पर अब नज़र बना ली है। विपक्ष पर ये आरोप लग रहे थे कि वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का, खासकर कांग्रेस का कहना है कि हम खुले मंच पर बात करना चाहते हैं और हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि बिल वापस नहीं होंगे, हमारे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की आय दुगनी करनी है, वो लक्ष्य है। पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए राजनीति हो रही है। तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। इस खबर पर हम अब लगातार अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, अजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बहुत शुक्रिया आपका। अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस नेता, बहुत शुक्रिया। प्रमोद कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, अपनी राय रखते हैं, बहुत शुक्रिया। मटरू नागर जी, किसान नेता, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।